नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैन मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने विशेष बैच चलाया है केवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को लेकर, और इसके अलावा दोस्तों आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं एलटी मैथ्स के लिए, लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए। इसके अलावा अन्य जो दोस्तों एग्जाम है लाइक असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यूपी टीजीटी पीजीटी, और इसके अलावा अन्य जितने भी एग्जाम है जिसमें दोस्तों मैथ्स एक प्रीमियम सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो वहाँ के लिए दोस्तों ये सीरीज बहुत ही खास होने वाली है। देखिए दोस्तों, हमने ये सीरीज़ को इसलिए चालू किया है ताकि आपको भी गाइडेंस वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे, और जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग भी अपनी सेल्फ प्रिपरेशन को कर सके, अपने सरकारी टीचर बनने के सपने को पूरा कर सके, इसके अलावा अन्य सरकारी नौकरी पाने के सपने को पूरा कर सके। इसके अलावा जो लोग हमारे संग प्रॉपरली जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दोस्तों दो पेड बैचेस भी चलते हैं। वो चलते हैं एक 6 to 7 और एक चलता है हमारा 7:15 to 8:15। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन बैच है। यहाँ पर आपको बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिलेगा। रेगुलर इंटरवल पर दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, स्टडी मटेरियल होता है, यानी कि संपूर्ण तैयारी हम यहाँ पर करवाते हैं। इंटरेस्टेड हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप दोस्तों संपर्क कर सकते हैं और अपने उज्जवल भविष्य के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में। हमने पिछली 3 वीडियो में दोस्तों आपको सेट्स थ्योरी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। हमने सेट्स क्या होते हैं, उनके सबसेट्स क्या होते हैं, पावर ऑफ सेट क्या होता है। इसके अलावा वेन डायग्राम भी दोस्तों आपको बताया था। पिछली वाली वीडियोस देख लेना, बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे कि दोस्तों आपके रियल नंबर्स होते हैं तो उनके बीच में प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, दोस्तों ये आपके क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। ऐसे ही दोस्तों सेट्स के बीच में भी ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स बोलते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले होता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब है कि मान लेते हैं ए एंड बी, अगर आपके पास दो सेट हैं तो उनके यूनियन को हम ए यूनियन बी से दिखाते हैं। ए यूनियन बी का मतलब ये है वो ए और बी के वो एलिमेंट या तो वो ए में है, बी में है या फिर दोनों में है। यानी कि इसको इस तरह से दिखाएंगे x such that x is the element of A और x is the element of B। यहाँ पर क्या आता है, और आता है। जब भी और दिखाई दे तो यहाँ इसका मतलब क्या है, A यूनियन B। अब देखिए वेन डायग्राम की मदद से हमने इसको दिखाया है। ये दोस्तों आपका जो बाहर एक रेक्टेंगल बना है ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर जो हमने सर्किल किया है दोस्तों ये आपके A यूनियन B वाले पोर्शन को दिखाते हैं पूरा का पूरा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं कहता हूँ A बराबर है 1 2 3 और B बराबर है मान लेते हैं 3 4 5, तो A यूनियन B आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब 3 दोस्तों इन दोनों में कॉमन है तो 3 को डबल बार नहीं लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिपीटेशन से सेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह से ऑर्डर से भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीक्वेंस की बात करी जाए तो सीक्वेंस में फर्क पड़ता है। तो ए यूनियन बी को हम दोस्तों इस तरह से दिखाते हैं। तो क्लियरली है कि अगर x इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी तो x या तो a का एलिमेंट होगा या तो b का होगा या फिर दोनों का होगा। लेकिन इसका दोस्तों दूसरा पहलू भी देखिए कि अगर x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी तो इसका मतलब यह है कि x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। दिस इज वेरी वेरी ट्रू, क्योंकि ये कंडीशन भी दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि अगर x ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है तो वो a का भी एलिमेंट नहीं होगा और b का भी एलिमेंट नहीं होगा। ये श्योरिटी है, ठीक है ना। और क्लियरली है, देख सकते हैं जैसे मैंने आपको सबसेट की डेफिनेशन से बताया था कि यहां पर आप देख सकते हैं कि a इज क्लियरली सबसेट ऑफ a यूनियन b। a is a subset of union b, similarly b is also the subset of a union b। यानी कि a union b क्या होता है, a और b का सुपरसेट होता है। यहां से दोस्तों आप देख सकते हैं, a union b के अंदर a भी आ रहा है और b भी आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल रखा है। देखिए मान लेते हैं a बराबर है x सच दैट x बराबर है 2n+1, जहां पर n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ओके, तो अगर जब यहाँ पर हम इंटीजर की वैल्यू रखते हुए चले जाएंगे तो दोस्तों हमारे पास a बराबर, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आपको पता है 2n+1 एक्चुअली क्या है, जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं दोस्तों वो इनको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं, जैसे क्या होता है भाई 1 3 5 है ना, यहाँ पर हो जाएगा -1 -3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। सिमिलरली अगर हम b की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई x बराबर है 2n, यानी कि जितने भी आपके इवन इंटीजर है 2 4, यहाँ पर 0 भी आएगा, इसके अलावा -2 भी होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह से दोनों साइड में, ठीक है ना।
तो आप जब ए यूनियन बी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके सारे के सारे दोस्तों यहाँ पर इंटीजर आ जाएंगे, यानी कि 0 भी आ जाएगा, यहाँ पर -1 भी आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर -2 भी आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर -3 भी आ जाएगा। तो एक तरह से आपके पास दोस्तों क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा इंटीजर आ जाएगा। तो ये दोस्तों आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोटेशन मैंने दिखा रखा है कि मान लेते हैं कभी कभार एक से ज़्यादा आपके पास सेट है, ये 2 सेट के लिए नहीं, सभी के लिए ट्रू है। तो मान लेते हैं आपके पास फाइनाइट फैमिली सेट्स की हैं, तो इनके यूनियन को दोस्तों हम कैसे दिखाएंगे, A1 यूनियन A2 से लेके यूनियन AN से करके दोस्तों हम इसको दिखाएंगे, या फिर आप सिंबॉलिकली इसको इस तरह से दिखाते हैं I बराबर 1 से लेकर N AI। ओके, अब मान लेते हैं कोई अगर इसका एलिमेंट है, X इज द एलिमेंट ऑफ I बराबर 1 से लेकर n, तो इसका मतलब है कि x इज द एलिमेंट ऑफ A1 और A2 और A3 से लेके और AN, ठीक है ना। ऐसे करके दोस्तों आप इसको शो करेंगे इन अ सेट बिल्डर मेथड। अब दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे ऑपरेशन की, जिसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो मान लेते हैं अगर आपके पास दोस्तों A एंड B 2 सेट हैं, तो इनके बीच के इंटरसेक्शन को हम A इंटरसेक्शन B से दिखाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है, यानी कि x इज द एलिमेंट ऑफ A एंड आ जाएगा x इज द एलिमेंट ऑफ B। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर A इंटरसेक्शन B है तो इसका मतलब यह है कि x इज द एलिमेंट ऑफ A एंड x इज द एलिमेंट ऑफ B। तो क्लियरली है कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A और B में कॉमन होगा वही आपका इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 2 3 मैंने बोला था और B बराबर मैंने बोला था 3 4 5। सो वी कैन सी दैट A इंटरसेक्शन B विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 3, यानी कि जो इन दोनों में कॉमन है। एंड अब ऑब्वियस सी बात है कि जो A इंटरसेक्शन B होगा दोस्तों वो क्या होगा, A का सबसेट होगा। ये दोनों के अंदर क्या होगा, कंटेन्ड होगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ A, A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ B, यानी कि ये दोनों के अंदर क्या होगा, कंटेन्ड होगा, ठीक है ना। तो अब मान लेते हैं कि आपके पास कई सारे सेट्स हैं, फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स हैं, तो इनके इंटरसेक्शन को दोस्तों आप इस तरह से I बराबर 1 से लेकर n AI से शो करते हैं। तो अगर मैं कोई एलिमेंट है x इज द एलिमेंट ऑफ AI, इसका मतलब यह है कि x इज द एलिमेंट ऑफ A1 एंड x इज द एलिमेंट ऑफ A2 से लेकर एंड x इज द एलिमेंट ऑफ AN हो जाएगा, यानी कि वो हर सेट में दोस्तों लाई करेगा। ये आपकी बात श्योर हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों हम एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है भाई A की वैल्यू दी हुई है, B की वैल्यू दी हुई है, आपको इंटरसेक्शन B निकालना है। तो आपने सिंपली देखना है कि भैया इनमें कौन कौन कॉमन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 3, और यहाँ पर भी दोस्तों 1 एंड 3 दोस्तों कॉमन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 3 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, A बराबर है x इज द एलिमेंट ऑफ 3n, यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं उनका 3 टाइम्स, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा 0 3 6 9, यानी कि 3 के आपको क्या देखने हैं, मल्टीपल देखने हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इधर B की, तो B का मतलब है कि भैया 4 के मल्टीपल, तो 4 के मल्टीपल का मतलब है 4 8 12, और नेगेटिव साइड भी यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से दोस्तों आप इंटीजर, आपको पता है जो इंटीजर्स होते हैं आपके क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं ना, 0 1 2, यहाँ पर होता है -1 -2। कहने का मतलब है कि इनको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई। अब इंटरसेक्शन B का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। अब जो दोनों में कॉमन होगा उस वो सिंपल सी बात है, वो क्या होगा, वो 3 और 4 का एलसीएम होगा। अब आप जानते हैं 3 और 4 का एलसीएम दोस्तों क्या होता है, 12 होता है, यानी कि आपके पास क्या होंगे भाई, 12 के मल्टीपल होंगे। 0 12 आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 12 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर -12 होगा, यहाँ पर 24 होगा, यहाँ पर -24 होगा। तो सीधी बात है कि जो इंटरसेक्शन B है वो आपका क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B इज जनरली x सच दैट x बराबर 12n। ये दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और n इज द एलिमेंट ऑफ z, यानी कि अगर आप इसको सेट बिल्डर मेथड में दिखाना चाहते हो तो इस तरह से शो कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि जब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि A इंटरसेक्शन B बराबर अगर 5 हो जाए तो उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अगर कोई सेट डिसजॉइंट नहीं है तो वो या तो इंटरसेक्टिंग होगा या फिर ओवरलैपिंग होगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था। तो ये दोस्तों आपका क्या है, या तो इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे अगर A और B डिसजॉइंट नहीं है, या फिर दोस्तों वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, यानी कि A B के अंदर होगा या फिर B A के अंदर होगा, या दोनों हो सकता है कि इक्वल भी हो। तो उस केस में आपका क्या होगा कि या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे या फिर ओवरलैपिंग होंगे। तो अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसको अगर हम U से दिखाएं, और उसके अंदर 11th में पढ़ने वाले बच्चे और 12th में पढ़ने वाले बच्चे, अब साफ साफ जानते हैं कि 11th में पढ़ने वाले बच्चे और 12th में पढ़ने वाले बच्चों में कोई भी कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि जो 11th में भी हो 12th में भी हो, है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि इंटरसेक्शन B इज नल, वो नल रहेगा, ठीक है ना।
अब बात आती है दोस्तों अगले ऑपरेशन की, इसको बोलते हैं हम डिफरेंस ऑफ अ सेट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस ऑफ अ सेट का मतलब सीधी बात है कि ए के वो एलिमेंट जो कि बी में नहीं है, इसको हम ए माइनस बी से शो करते हैं। तो इसको कैसे दिखाएंगे? एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, यहां पर आ जाएगा एंड एक्स नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। यहां पर आप देख सकते हैं कि ए के वो एलिमेंट जो कि ए में ही है, बी में नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ये एलिमेंट बी में आएंगे। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। अगर आप इसको और प्रॉपर्ली दिखाएंगे तो यहां से जो इंटरसेक्शन बी है, ए माइनस बी है, सॉरी, ए माइनस बी को आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि ए में से अगर आप इस पूरे सेट में से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो तो उस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हैं। यानी कि अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी भी मिल जाएगा। कहने का मतलब है इस पूरे में से इंटरसेक्शन बी वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दो? माइनस कर दो। सिंपली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बी माइनस ए दिखाना चाहूंगा तो बी माइनस ए क्या होगा? ये वाला जो पार्ट होगा वो बी माइनस ए होगा, यानी कि बी के वो एलिमेंट जो कि ए में नहीं है। मैं इसको इस तरह से दिखाऊंगा, एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड आ जाएगा एक्स नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। यहां पर एंड और ये क्या होता है ये भी आपको दोस्तों बहुत अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ए और बी आपको दिया हुआ है। तो अगर आपने ए माइनस बी निकालना है तो ए के वो एलिमेंट जो कि बी में नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे 3 वाला जो एलिमेंट है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसी तरह से यहाँ पर 5 वाला भी दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर 7 है तो दोस्तों ये भी 7 भी दिखाई दे रहा है। तो ए के वो एलिमेंट कौन कौन रहे जो कि बी में नहीं है? वो रहे दोस्तों 2 4 और 6। तो आप इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 4 एंड 6 हो जाएगा। सिमिलरली बी माइनस ए की अगर हम बात करेंगे तो बी के वो एलिमेंट जो कि ए में नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि 9 11 एंड 13 इज अ राइट आंसर ऑफ बी माइनस ए। ओके, इसके बाद दोस्तों एक और नया ऑपरेशन जिसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब सीधी बात है कि ए और बी के वो एलिमेंट जो कि कॉमन नहीं है, मतलब कि ए और बी में कॉमन नहीं है, उनको हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे दिखाएंगे? ए डेल्टा बी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी के एलिमेंट यूनियन बी माइनस ए के एलिमेंट। कहने का मतलब है कि आप सिंपली इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए यूनियन बी, यानी कि जो टोटल ए यूनियन बी है उसमें से आप इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दो। इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं, मतलब सॉरी यहां पर से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ए यूनियन बी में से आप क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो इंटरसेक्शन बी को। तो आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल सी बात है, आपको पूरा ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है दोस्तों ये आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आपने दोस्तों इस तरह से इसको समझना है। ये दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के वो एलिमेंट जो कि ए इंटरसेक्शन बी में लाई नहीं करते हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिससे कि आपका एक सेट बिल्डर मेथड में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ए बराबर है एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, जिसकी वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच में है, बी की वैल्यू है 1 से लेके 5 के बीच में। ए माइनस बी दोस्तों आपको निकालना है। आप साफ साफ देख सकते हैं, जैसे अगर आप नंबर लाइन से इसको शो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर होगा 0 और यहाँ पर होगा 3। तो आपको सबसे पहले क्या दे रखा भाई? 0 से लेके 3 तक का है एक एलिमेंट। यहाँ पर आपका क्या होगा? ए के एलिमेंट है वो क्या होंगे? 0 से लेके 3 के बीच में। ओपन इंटरवल का एग्जांपल है, 0 और 3 में इसमें इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर आप इसको इस तरह से बना दीजिए, 0 और 3 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, 0 और 3 के बीच के सभी एलिमेंट। इसको ए से शो किया। अब बी की दोस्तों हम बात करेंगे तो 1 से लेके 5, तो यहाँ पर दोस्तों आपका कहीं पर 1 होगा, और 1 से लेके दोस्तों यहाँ पर कहीं पर 5 होगा। ठीक है ना? तो ये दोस्तों आपके क्या हो गए? बी के एलिमेंट को शो करते हैं। तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ये वाले जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट है। अब आपने सिंपली क्या देखना है? ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए के वो एलिमेंट जो कि बी में नहीं है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये वाला इंटरवल, आप देख सकते हैं ये वाला तो पूरा कवर हो जाएगा। ये वाला तो 1 और 3 से 1 से लेकर 3 तक ये बी में है। तो सीधी बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी की हम बात करेंगे तो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से लेके 1 के बीच में हो जाएगी। आप देख सकते हैं साफ साफ 0 से लेके 1 तक का है। ठीक है ना? इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और 1 में ओपन इंटरवल क्यों लगाए? क्योंकि 1 से लेके 5 तक की जो वैल्यू है, क्योंकि 1 और 5 भी बी में इंक्लूड है। अगर बी में 1 और 5 इंक्लूड नहीं होता तो वह यहाँ पर 1 में क्या लगता? इस तरह से, मतलब साइन लगता है, ये 1 बी को भी इंक्लूड करता। लेकिन ये 1 यहाँ पर इंक्लूड है तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इक्वलिटी का साइन नहीं लगेगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं बी माइनस ए निकालना चाहता हूँ
तो अगर आप देखें कि भैया अगर मैं b माइनस ए निकालना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं b माइनस ए क्या होगा 3 से लेके 5। अब देखिए आप जानते हैं कि भैया 3 यहाँ a में इंक्लूड नहीं है तो b में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सीधी बात है, तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3 से लेके 5 वाला b वाला, मतलब कि अगर आप b माइनस ए निकालना चाहते हैं तो इस तरह से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, b माइनस ए को निकाल सकते हैं। तो आपका b माइनस ए निकल गया, a माइनस बी निकल गया। अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे a डेल्टा b तो वो होता क्या है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए होता है। यानी कि आप क्या करेंगे, इन दोनों का इस तरह से यहाँ पर यूनियन कर देंगे। ओके, तो x इज द एलिमेंट ऑफ R सच दैट 0 से लेके 1 ओपन इंटरवल और 3 से लेके 5 दिस इज अ क्लोज इंटरवल बिकॉज इट इज इंक्लूडिंग 3 एंड 5। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल लगा होगा। अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।